हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से पॉकेट जीके का ब्राह्मण साहित्य टॉपिक को कवर करेंगे। ब्राह्मण साहित्य, इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। यानी इसकी रचना जो है वैदिक साहित्य की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में क्या हो गया, की गई। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाते हैं। यानी जो यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। यानी ऐत्रेय जो है उसमें क्या है, राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के क्या है, नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। यानी जो शतपथ ब्राह्मण में जो है गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के क्या हैं, नाम उल्लेखित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेद है, उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। यानी ऋग्वेद, वेद कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यानी ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, ऐत्रेय, कौशिकी है। ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, तो ऐत्रेय और कौशिकी है। यानी उसका उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या आता है उसमें, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। यानी ऋग्वेद का उपनिषद क्या होता है, तो ऐत्रेय और कौशिकी होता है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो आयुर्वेद होता है। और उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो ऐत्रेय एवं कौशिकी जो होता है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो होता है, यजुर्वेद का उपनिषद कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्रेय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक होता है। उसका उपवेद क्या होता है, तो धनुर्वेद होता है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है यजुर्वेद का, तो शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। सामवेद, सामवेद का उपनिषद क्या होता है, छांदोग्य होता है, केन होता है। उसका उपवेद क्या होता है, तो गंधर्ववेद होता है। और षड्विंश ब्राह्मण, इसे टांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यानी षड्विंश ब्राह्मण, इसे टांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अब आते हैं अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद का उपनिषद क्या है, तो मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य। क्या है, तो मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य है। और उसका शिल्पवेद है। और क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो गोपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे देखते हैं आरण्यक। आरण्यक, इसकी रचना जंगल में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। यानी इसका रचना जो है जंगल में पढ़ाए जाने के कारण क्या हो गया, आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। यह जो है ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है, अंतिम भाग है, जिसे दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। जिसमें क्या है, दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान का क्या है, विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक के कुल 7 हैं। आरण्यक कितने हैं, तो आरण्यक जो हैं कुल कितने हैं, तो 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन, तो ऐत्रेय, सांख्यान, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यदीन, तत्वाकार, छंदयोग। यानी आरण्यक की कुल कितने हैं, तो आरण्यक जो हैं कुल 7 हैं। कौन कौन, तो ऐत्रेय, सांख्यान, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यदीन, तत्वकार, छंदयोग्य है। ठीक है। उपनिषद की संख्या कुल कितने हैं, उपनिषद कुल 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप। यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उप। उप का मतलब क्या होता है, समीप। नि का मतलब क्या होता है, निष्ठापूर्वक। सद का मतलब क्या होता है, बैठना। यानी उपनिषद का मतलब होता है दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए। यानी क्या होता है, दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए क्या होता है, किसी के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के समीप क्या होता है, निष्ठापूर्वक क्या होता है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना।
उसी को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है, यानी उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, यानी वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या कहने जाने लगा, तब वेदांत भी कहे जाने लगा। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है, यानी जो उपनिषद है उसका संबंध क्या है, दर्शन शास्त्र से भी है। आगे देखते हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएँ, यानी उपनिषद जो है मुख्यतः क्या है, ज्ञान मार्गी रचनाएँ हैं। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, 12 हैं। यानी ऐसे उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, 12 हैं। 12 उपनिषद कौन कौन हैं, तो ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्तिरीय है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कौशिकी है, बृहदारण्यक है। ये सब क्या है, 12 क्या हैं, 12 मूल प्रमाणिक उपनिषद हैं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है, यानी 10 उपनिषदों का क्या लिखा है, भाष्य लिखा है। कंठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है, यानी जो कंठोपनिषद है उसमें यम और किसका, नचिकेता का क्या है, संवाद है। छांदोग्य उपनिषद जो है, जिसमें बौद्ध धर्म का क्या है, पंचशीला सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, यानी जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है क्या से लिया गया है, तब मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो क्या है हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। यह हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, यानी पूछता है सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो सत्यमेव जयते जो हैं मुंडक उपनिषद से क्या हैं, लिए गए हैं। जवालोपनिषद, यानी जवालोपनिषद जो है में 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी जवालोपनिषद है जिसमें क्या है, 4 आश्रम व्यवस्था का क्या है, उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म, यानी ऐतरेय उपनिषद में क्या है, बौद्ध धर्म का अष्टांगी मार्ग जो है उसका उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मसिम पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है, यानी यज्ञ के बारे में सब क्या है, गार्गिक संवाद ये सब का क्या है, वर्णन किया गया है। वेदांग कहने का मतलब क्या होता है, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है, यानी वेदांग जो है वैदिक साहित्य को समझने के लिए क्या किया गया है, इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या कितने हैं, तो वेदांगों की संख्या जो है 6 हैं। कितने हैं, तो 6 हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। देखते हैं शिक्षा। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है, यानी जो वैदिक स्वर हैं उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए क्या हुआ है, शिक्षा का निर्माण किया गया है। कल्प, ये ऐसे कल्प होते हैं, सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है, जिसमें क्या है, विधि और नियमों का उल्लेख है। व्याकरण, इनमें नामों एवं धातुओं की रचना है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। यानी व्याकरण में जो है नामों एवं धातुओं की रचना और क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि का आदि के नियमों बताए गए हैं। निरुक्त शब्द का उत्पत्ति का शास्त्र है, यानी निरुक्त जो है, निरुक्त शब्द का उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ये क्या है, निरुक्त जो है शब्द की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का क्या है, भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं, यानी जो वैदिक मंत्र हैं जो प्रायः क्या है, छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र एवं पीडग्लोमिन का ग्रंथ छंद सूत्र है। इन छंद शास्त्र पीडग्लोमिन का ग्रंथ जो है क्या है, छंद सूत्र उपलब्ध है, यानी क्या है, छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष,
ज्योतिष इनमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें क्या है, ज्योतिष शास्त्र के विकास को क्या किया गया है, दिखाया गया है। क्या किया गया है, ज्योतिष शास्त्र के क्या किया गया है, दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। यानी ज्योतिष में जो हैं कुल कितने श्लोक हैं, तो ज्योतिष में जो हैं कुल कितने हैं, तो 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। यानी सबसे प्राचीनतम कौन है, तो आचार्य मगध मुनि हैं। अब देखते हैं सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। यानी वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का क्या किया गया, प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। यानी जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। कल्प सूत्र के कितने भाग हैं, तो कल्प सूत्र के जो हैं 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र। यानी स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या आता है, यज्ञ संबंधी नियम आता है। यानी स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो यज्ञ संबंधी नियम आता है। गृह सूत्र लौकिक एवं प्रलौकिक कर्तव्यों का विवेचना। यानी गृह सूत्र में क्या आता है, तो लौकिक एवं प्रलौकिक कर्तव्यों का विवेचना किया गया है। आगे देखते हैं धर्म सूत्र, धार्मिक और सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना। यानी धर्म सूत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो धर्म सूत्र के अंतर्गत धार्मिक एवं सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का क्या है, विवेचना किया गया है। आगे देखते हैं प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यानी प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम क्या हैं, उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। यानी गौतम धर्म सूत्र जो है क्या है, सबसे प्राचीन है। पुराण कहने का मतलब क्या होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की कुल कितनी संख्या है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। आगे देखते हैं पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। यानी पुराणों की रचना जो है कौन किए, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने किए। 5वीं से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। यानी 5वीं से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ जो हैं अस्तित्व में आ गए थे। आगे देखते हैं अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए हैं। यानी अमरकोश में पुराणों के कितने भाषा, तो 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। मत्स्य जो है सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, यानी वायु पुराण किसका, तो गुप्त वंश का। विष्णु पुराण तो मौर्य वंश। और मत्स्य पुराण किसका है, तो आंध्र एवं सतवाहन से संबंधित है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराणों में से राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ये सब में क्या है, तो ये सब में जो है राजाओं की क्या है, वंशावली पाई जाती है। आगे देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, अग्नि पुराण का जो है काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी क्या है, विवरण भी दिए गए हैं। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों का क्या किया, ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराणों संबंधित वंश, यानी पुराण से संबंधित कौन कौन वंश है, तो मत्स्य है, शुंग है, सतवाहन है, विष्णु है, मौर्य वंश है, वायु, गुप्त वंश, ये सब हैं। वेद, उपनिषद, पुराणों और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यानी जितने जो वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, धर्मसूत्र है, ये सब क्या है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। यानी जितने जो वैदिक धर्म हैं, भजन हैं, मंत्र हैं, ये सब का संग्रह क्या में किया गया है, तो संहिता में किया गया है।
आगे देखते हैं स्मृति साहित्य, यानी स्मृति साहित्य में क्या क्या है। तो स्मृति साहित्य में मनु स्मृति यानी प्राचीनतम स्मृति, शुंग व सतवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है। नीत्शे क्या कहता है, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। नीत्शे जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकारक भारूची मेधातिथि गोविंदराज कुलुक भट्ट याज्ञवल्क्य स्मृति, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या क्या, टीकाकार, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। नारद स्मृति में कौन कौन, तो इनमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। इन जो नारद उपनिषद है उसमें क्या है, दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन इनमें क्या है, तो कात्यायन स्मृति में क्या है, तो इनमें आर्थिक गतिविधि का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, तो आर्थिक गतिविधि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध साहित्य जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। यानी बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। यानी इसमें पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक है। जो किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक कितने प्रकार के, तो एक है विनय पिटक, सुत पिटक और अधीम पिटक है, अभिधम पिटक है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। यानी बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। यानी बुद्ध को क्या होता है, निर्वाण प्राप्त करने का बाद त्रिपिटक का क्या हुआ, रचना हुआ। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। यानी जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जो है उसको क्या कहा जाता है, तो जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। यानी निकायों जो है उसमें क्या है, तो बौद्ध धर्म का सिद्धांतों एवं कहानियों का क्या है, संग्रह किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। यानी जो हीनयान हैं उनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। यानी जो कथा वस्तु है उसमें क्या है, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन का चरित्र अनेक कथनाकों का साथ क्या है, उल्लेखित है। अब देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखित है। कौन सा भाषा में, तो प्राकृतिक भाषा में लिखित है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। कितने हैं, तो 12 अंग हैं, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 क्या हैं, मूल सूत्र हैं। अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। और क्या है, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की क्या होती है, गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कैसे, तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रवाहु ने की थी। यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो होता है किससे होता है, तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसका रचना भद्रवाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं, यानी क्या में, तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचारों नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में क्या है, तो महावीर के जीवन शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो होता है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट प्रवन है, जिनकी रचना 12 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। लौकिक साहित्य ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है, तो अर्थशास्त्र जो है भारत का पहला क्या है, राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की।
यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। कितना है? तो 15 अधिकरण और 180 क्या है? प्रकरण में विभक्त हैं। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब देखते हैं संस्कृत साहित्य, यानी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि काल्हन द्वारा रचित राजत रंगिनी है। क्या है? तो काल्हन द्वारा क्या है? रचित राजत रंगिनी का है। इसमें 8 सर्ग जिसे तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। इनमें कश्मीर की शासकों का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया। यानी इसमें क्या? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का क्या किया गया? प्रथम प्रयास किया गया। एक ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। अष्टाध्यायी व्याकरण का क्या है? अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है जिसका लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? तो अष्टाध्यायी व्याकरण जो है जिसका लेखक पाणिनि है, इसमें प्रथम बार यानी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी से सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में मिलता है। किस में मिलता है? तो चचनामा पुस्तक में मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदेशी यात्रियों के विवरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।